दोस्तों, मैं भानुप्रता मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ अग्रसर होने के बारे में सोच रहे होंगे, या आप फाइनेंशियल कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की विषय में आप अवश्य सोच रहे होंगे। मेरा उद्देश्य भी आपके जीवन में कहीं न कहीं एक ऐसे वीडियो के साथ करना है कि कहीं न कहीं आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो सके। और वैल्यू ऐड होने के कई सारे माध्यम होते हैं। एक तो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है, एक हमारा हेल्थ वेल्थ कनेक्शन हो जाता है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे कोलैबोरेशन के साथ ही जब हम ग्रोथ करते हैं, तब हमारे जीवन में खुशी, शांति, सद्भावना जैसी महान विचार आते हैं। जब हमारे विचार अच्छे होने लगते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने जीवन को बेहतरी की दिशा में ले जाते हैं। आज हम समझते हैं कि कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जीवन में एक बार असफल होने के कारण न जाने प्रयास करना छोड़ देते हैं और अपने जीवन में हमेशा एक निराशाहीन भावना कर लेते हैं कि शायद मैं सफल नहीं हो सकूंगा। तो इस वीडियो में आज हम यही समझते हैं कि एक बार यदि आपको असफलता मिल जाती है तो क्या आपको निराश होने की आवश्यकता है कि नहीं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपने जीवन में या प्रोफेशनल लाइफ में कहीं न कहीं फेलियर का शिकार होने के कारण उनको डिप्रेशन, तनाव जैसी विभिन्न बीमारियां हो रही हैं। उनका कारण है कि उनका बिलीफ सिस्टम शायद उतना मजबूत नहीं है। उन्होंने अपने आप को हीन और मायूस समझ रखा है। वो दोबारा उठकर प्रयास करने के लिए शायद उनका बिलीफ सिस्टम उस लायक नहीं है। सबसे पहले कहीं न कहीं हमें अपना माइंड सेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कहीं न कहीं हमें ग्रोथ माइंड सेट लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड सेट को क्लियर नहीं करेंगे, अपने विजन को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक शायद अपने जीवन में हम बहुत सारे हैडल्स हमें नीचे खींचते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम एक प्रोग्रेसिव लक्ष्य बनाएं और उस पर एक्शनेबल प्रोग्राम लेके उस पर कहीं न कहीं एक्शन लेते रहें। जब तक हम इस योजनाओं के साथ कार्य करेंगे तो अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। कहीं न कहीं देखिए, असफलता कहीं न कहीं हमें वो जर्नी है जो हमें सफलता की सीढ़ियों पे ले जाती है। लेकिन ना जाने क्यों लोग असफलता से इतना घबराते हैं, क्योंकि जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक शायद आप अपने अंदर की कमजोरियों और अपने अंदर की एक्सपर्टाइज स्किल को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही उद्देश्य है कि कहीं न कहीं असफल होने का कारण आप ये मत मान लीजिए कि मेरे जीवन में कहीं न कहीं मौके नहीं हैं, अवसर नहीं हैं। ना जाने कितने ऐसे उद्योगपति हैं जो अपने जीवन में फेल हो गए। आप अमिताभ बच्चन जी का नाम ले लीजिए। रेडियो, टीवी, दूरदर्शन ने उनको आवाज़ के कारण फेल कर दिया था। न जाने दर्जनों पिक्चरें उनकी फ्लॉप हो गई, लेकिन फिर भी उनके मन में विश्वास था कि मुझे एक एक्टर बनना है, दुनिया पे राज करना है। आज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी को कौन नहीं जानता है। न जाने कैसे इतने उद्योगपति हैं। अनिल अंबानी और टाटा जी को ले लीजिए। बहुत सारे उद्योगपति ऐसे हैं जो अपने जीवन में कई बार न जाने कितने फेलियर का शिकार हुए होंगे। उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनाना चाहा, कार बनानी चाहिए, कार में ना जाने कितने फेलियर आए। फोर्ड के मालिक ने उनको मना किया। क्या वो उस फेलियर और निराशा को अपने अंदर हीन भावना समझकर ट्राई करना यदि छोड़ देते तो शायद आज उनका इतना बड़ा एम्पायर नहीं होगा। तो सोचिए, फेलियर आने से हमें खुश होना चाहिए कि कहीं न कहीं हमें दोबारा प्रयास करने का मौका मिल रहा है और हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बेहतर ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के पास विभिन्न अवसर हैं। ज़रूरत है कि हम उन अवसरों को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, उनको पहचानने की हमारे पास एबिलिटी नहीं होती है। इसलिए कहीं न कहीं एक कोच होता है जो हमें कदम कदम पर हमें बताते हैं कि इस हैडल को हम ऐसे हैंडल करेंगे, इन चीज़ों को हम ऐसे करेंगे। क्योंकि आपने एक बड़ा स्टेटमेंट सुना होगा कि ज़िंदगी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, अगर छाँव होती तो हम कब के सो गए होते। इस तरह के विचार, इन विचारों में आप देखिए कितनी उत्सुकता है, कितनी प्रेरणा है कि हम हर चीज़ से सीख सकते हैं। सीखने की जिज्ञासा जिस व्यक्ति की है वो जीवन में परचम लहरा सकता है, संसार में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हम हर व्यक्ति से, हर प्रकृति की हर वस्तु से सीख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ कहीं न कहीं हमें निस्वार्थ भाव सिखा रही है। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी मजबूतियों, अपनी स्किल पे भरोसा करते हैं, अपने अंदर की जो हमारी मजबूत चीज़ें हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको हम अच्छा करते हैं। किसी की एक्सरसाइज की हैबिट नहीं है तो वो एक्सरसाइज का रूटीन बनाता है। किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो फाइनेंशियल के गोल बनाता है। फिर उन पे हमें एक्शन भी लेना पड़ते हैं, उस पर बात करनी पड़ती है, उस पर एक्शन प्लान के साथ 1 to 1 हमें कार्य करना पड़ता है। तो यदि आपको दिल्ली शहर जाना है तो आप सोचिए, यदि आप सोचेंगे ही नहीं कि हम कैसे जाएं तो शायद आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप अपने माइंड में सोचिए कि मेरे को दिल्ली शहर जाना है तो कैसे जाना है। बाई ट्रेन जाना है, बाई बस जाना है। ठीक वैसे ही जीवन की एक जर्नी है। इस जीवन में हम लोग हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपना रोल निभा रहे हैं। अपने जीवन में कहीं न कहीं
आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार को अच्छा भरण पोषण करने के लिए, सुख सुविधाएँ देने के लिए हम दिन रात दौड़ रहे हैं। लेकिन आप एक पल रुक के सोचिए, क्या आप क्वालिटी वक़्त उनके साथ बिता पा रहे हैं? क्या उनको वो अच्छी चीज़ें सिखा पा रहे हैं? हम रुपए, पैसे, धन के पीछे तो भाग रहे हैं। यदि आपने आज बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी गुणवत्ता युक्त उनको शिक्षा नहीं दी, तो शायद वो जीवन भर परेशान रहेंगे, क्योंकि उनको माइंड क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि डायरेक्शन उतना भी ज़रूरी है जितने हमें स्पीड से जाने के लिए हमें डायरेक्शन भी क्लियर होना चाहिए। मेंटल क्लैरिटी, स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें हमें पर्सनल ग्रोथ ओरिएंटेड बनाती हैं। जब हम पर्सनल ग्रोथ पे काम करते हैं तो कहीं न कहीं हम सूर्य की तरह चमकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं उगते सूरज को तो दुनिया सलाम करती है। उसके लिए आज आपको तपना पड़ेगा, अपने कार्यों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हर दिन अपने को देखिए कि कहीं न कहीं मेरा टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है, उन चीज़ों में स्पेंड हो रहा है जहाँ मुझे कोई आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आपका पावरफुल सुपर ब्रेन है, इसमें आप जो भी इनपुट डालेंगे उसका आउटपुट आपको ज़रूर दिखेगा। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है, आपका ये मस्तिष्क, आपकी ये अनमोल बॉडी, इसमें आप जैसा भी डालेंगे, खाने की अपनी आदतों को देखिए कि किस तरह का खाना खाएँगे, वैसा आउटपुट आपके शरीर पे दिखेगा। आप ओवरवेट होंगे, आप अंडरवेट होंगे, आप सुपर फिट हो सकते हैं, ये सब आपकी आदतों पर निर्भर करेगा। ठीक उसी तरह आप अपने जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, किस लेवल की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जब आप ये सोचेंगे और तय करेंगे, जभी तो आप उन रास्तों पे पहुँच पाएँगे। एक छोटी-सी कहानी सुनिए, कहीं न कहीं एक छोटा बच्चा होता है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, लेकिन वो ऑब्ज़र्व करता है चीज़ें। धीरे-धीरे हम देखते हैं 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा ऑटोमेटिक हमारे घर की सभी चीज़ें सीख जाता है। क्या हो रहा है, कैसे बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो ऑब्ज़र्वेशन की जो पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होती है। लेकिन हम उस समय ये जानते ही नहीं, हमको ही पता नहीं होता है कि हमारा बच्चा क्या ऑब्ज़र्व कर रहा है। वो सब चीज़ें ऑब्ज़र्वेशन से आप अपने को बेहतर बनाइए। ऑब्ज़र्वेशन कीजिए कि उन चीज़ों को जैसा बिहेव आप करेंगे, वैसा ही बिहेव चाइल्ड पे पड़ेगा। कहीं न कहीं अच्छी बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज़ करना, मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ें जब घर में हम देखते हैं, बच्चे हमारे देखते हैं, तो ठीक उनको वो भी इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। इसलिए कहीं न कहीं हर व्यक्ति को अच्छी आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अपने जीवन को यूँ ही हारा हुआ और व्यर्थ ना समझकर उसको यूँ ही बर्बाद करने का प्रयास मत कीजिए। कहीं न कहीं ये जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसको जीने के लिए ज़िंदगी काटनी नहीं, जीने की भावना के हिसाब से जिए और अपना अंशदान दीजिए। अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए कीजिए, अपने देश के लिए करिए, अपने गाँव, शहर सभी के लिए कीजिए और देखेंगे आपके जीवन में कहीं न कहीं मिरेकल हो जाएँगे। आप मिरेकल इसी दुनिया में होते हैं क्योंकि हम शायद उस पे उतना बिलीव नहीं करते हैं, उतनी एनर्जी नहीं डालते हैं, जितनी एनर्जी और शिद्दत ऊर्जा आप छोटी सोच में डालते हैं, नकारात्मक चीज़ों में डालते हैं, उतने से भी कम ऊर्जा यदि आप पॉजिटिव सोच में, अच्छी चीज़ें में डालेंगे, तो शायद आपके जीवन के परिणाम अलग दिखेंगे। आप 6 महीने, साल भर में दूसरों से 1000 गुना अलग हो चुके होंगे। आपके सोचने समझने का पैटर्न अलग हो गया होगा। आपके चलने, बोलने, कार्य करने का पैटर्न अलग हो गया होगा। क्योंकि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। जब आप पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिक आपको दिखेगी, क्योंकि आप से बेहतर शायद आपको कोई नहीं जानता। आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन, ये आपको रिलेशन से तो बिल्ड करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी मेंटल एबिलिटी आप ही उसको डिफ़ाइन करते हैं कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। एक पेड़ उतना बढ़ सकता है जितना चाहे वो बढ़ सकता है। एक फूल जितना खिल सकता है चाहे उतना वो खिल सकता है। एक पौधा जितना चाहे उतना बढ़ सकता है। एक बारिश जितनी चाहे उतनी तेज़ हो सकती है, लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल का शायद 1% भी इस्तेमाल नहीं करता है। क्योंकि ये सुपर पावरफुल ब्रेन हमें मिला है, इसके पोटेंशियल को समझिए, अपने जीवन के वैल्यू को समझिए, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल कीजिए, देश दुनिया के काम आइए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आप लाखों हज़ारों साल भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रह सकते हैं। उसके लिए आप योगदान दीजिए, समाज में, कार्य में, प्रकृति में, यूनिवर्स में। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ है। व्हेन इफ यू सपोर्ट वर्ल्ड सेल्फलेसली, होल यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। जब निस्वार्थ भाव से भूपेंद्र आप किसी की मदद करता है तो कहीं न कहीं पूरा
ब्रह्मांड आपको अंत तक सपोर्ट करता है। इस सिद्धांत के साथ मैं ज़िंदगी जीता हूँ। ये मेरे कोच ने मेरे को सिखाया, इसी सिद्धांत को लेकर कहीं न कहीं मैं अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये वीडियो हर व्यक्ति तक भेजिए, अपने यार दोस्तों में, पब्लिक रिलेशनशिप में हर व्यक्ति को शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें शायद शेयर करने से लोग कतराते हैं, बुरी चीज़ों को तो ऑटोमेटिक शेयर हो ही जाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग सुखी हों और स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हेल्पफुल के साथ माइंडफुलनेस भी लाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।